हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकुश आपका स्वागत करता हूं आज ऑनलाइन क्लासेस के करंट अफेयर में। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीता है? तो हाल ही में न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत लिया है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का प्लेयर ऑफ द मैच जेमिसन को चुना गया है, जबकि प्लेयर ऑफ द सीरीज केन विल्सन बने हैं, जो दोनों ही न्यूजीलैंड के हैं। यह पहली टेस्ट चैंपियनशिप थी जो 2019 में शुरू हुई थी, जिसका फाइनल 2021 में खेला गया। परिणाम स्वरूप शीर्ष 3 टीम हैं, पहला न्यूजीलैंड, दूसरा भारत, तीसरा ऑस्ट्रेलिया। अगली टेस्ट चैंपियनशिप 2021-2023 के बीच होगी। अब बात आई है न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड के बारे में आइए जानते हैं। ये रहा मैप में न्यूजीलैंड का राजधानी वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड का मुद्रा डॉलर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निकोल पासवान किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो हाल ही में निकोल पासवान आर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब बात आई आर्मेनिया की, तो आर्मेनिया के बारे में आइए जानते हैं। ये रहा मैप में आर्मेनिया की राजधानी एरवान है। इसका मुद्रा आर्मेनियाई दरम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्टीफन लॉफवन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो हाल ही में स्टीफन लॉफवन स्वीडन के प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब बात आई है स्वीडन की, तो स्वीडन के बारे में आइए जानते हैं। ये रहा मैप में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। स्वीडन का मुद्रा स्वीडनिश क्रोन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने आशीर्वाद योजना की घोषणा की है? तो हाल ही में आशीर्वाद योजना की घोषणा ओडिशा सरकार ने की है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कोविड अनाथों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रख रखाव के लिए एक नई योजना आशीर्वाद योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि माता पिता की मृत्यु के बाद बच्चों की जिम्मेदारी लेने वाले परिवार के सदस्यों के बैंक खाते में 2500 रुपये प्रति माह जमा किए जाएंगे। ये रहा मैप में ओडिशा अपना सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के साथ साझा करती है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा के वर्तमान में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। ओडिशा के वर्तमान में राज्यपाल गणेशी लाल हैं। ओडिशा का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है। ओडिशा का प्रमुख नृत्य घमुरा नृत्य और पाला नृत्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक कार को खरीदने पर 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो हाल ही में ये रहा मैप में गुजरात अपना सीमा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ साझा करती है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। गुजरात का वर्तमान में राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान गिर राष्ट्रीय उद्यान है। गुजरात का प्रमुख नृत्य गरबा नृत्य तथा डांडिया नृत्य है। अगला प्रश्न है, रबर बोर्ड ने हाल ही में किस राज्य में विश्व के पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का फील्ड ट्रायल शुरू किया है? तो हाल ही में रबर बोर्ड ने असम राज्य में विश्व के पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का फील्ड ट्रायल शुरू किया है। ये रहा मैप में असम अपना सीमा मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के साथ अपना सीमा साझा करती है। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा हैं। असम के वर्तमान में राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। असम का राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा नेशनल पार्क है। असम का प्रमुख नृत्य बिहू नृत्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने कॉन्टैक्ट सेवा शुरू की है? तो हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने कॉन्टैक्ट सेवा शुरू की है। ये रहा कोटक महिंद्रा बैंक।
कोटक महिंद्रा बैंक का स्थापना 2003 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। कोटक महिंद्रा बैंक का वर्तमान में एमडी एंड सीईओ उदय कोटक हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया का पहला विशिष्ट हाई स्पीड रेल के लिए ग्रीन रेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है? तो हाल ही में अपना देश भारत ने दुनिया का पहला विशिष्ट हाई स्पीड रेल के लिए ग्रीन रेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी के सम्मान में उसकी जयंती को स्पेन में राष्ट्रीय टेनिस दिवस घोषित किया गया है? तो राफेल नडाल के जयंती को स्पेन में राष्ट्रीय टेनिस दिवस घोषित कर दिया गया है। अर्थात राफेल नडाल के जयंती पर अब स्पेन में राष्ट्रीय टेनिस दिवस मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, मूडीज ने भारत का जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो हाल ही में मूडीज ने भारत का जीडीपी वृद्धि दर 9.6% रहने का अनुमान लगाया है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले सेशन में।